नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको लगातार हम कवरेज दिखा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा के आसपास जो उनकी एग्रीकल्चर लैंड है, वहां की कवरेज दिखा रहे हैं। यहां पर हमें कुछ लोग मिल रहे हैं, जानेंगे यहां की सच्चाई क्या है। जो 4.5 साल पहले मीडिया के द्वारा बोला जा रहा था नर कंकाल, उसकी असली सच्चाई क्या है, वो जो लोग यहाँ पर पहुंचे उनसे बातचीत करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, आपका गुड नेम? जय नारायण इंसान जी। सर क्या काम करते हैं सर? मैं अकाउंटेंट हूँ। सर आप कहाँ से आए हैं? सोनीपत सोनीपत से। जी। सर सिरसा में आप आए हो जी। कैसा सर, किस सोच से आज भी आप आते हो सर? सोच के बारे में तो क्या बताएं जी कि हमारे पूज्य हजूर पिताजियों ने हमारी ज़िंदगी बदली है। नाम से जुड़ने से पहले जितने भी दुनिया के विकार होते हैं वो सारे मेरे अंदर थे, और आज उस मालिक की दया मेहर से एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम किसी भी भरे पूरे परिवार में जाके दिन रात कभी भी बैठ सकते हैं। कोई ऐसा ख्याल नहीं कि भी जिसमें कोई बुराई हो। सर अगर बात की जाए इस एरिया की, सबसे पहले इस जो भी लैंड्स है यहाँ पर, एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें बोला जा रहा था कि यहाँ पर नर कंकाल दबाए जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहोगे, क्या सच्चाई है सर इसकी? मैम, सच्चाई को कभी झूठ के बादल छुपा नहीं सकते, और पीछे आप जैसे लोगों ने, मीडिया ने भी इस बात को खूब उछाला था, और सरकार ने भी पूरा जोर लगाया था। पेड़ तक जो न उखाड़ के देखा गया, क्या उनके नीचे कोई कंकाल मिला। लेकिन हमारे पूज्य हजूर पिताजियों का एक आह्वान था कि भाई जो हम अपने जो मृत प्राणी होते हैं उनकी जो अस्थियां हैं वो पानी में बहाते हैं, उससे पानी में गंदगी फैलती है, और उससे बेहतर ये था कि अस्थियों के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में कैल्शियम होता है। अगर उस अस्थियों के ऊपर या उन हड्डियों के ऊपर कोई पेड़ लगाया जाए तो उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होने की बजाय होने के कारण दूसरे पेड़ों की अपेक्षा जो पेड़ उस अस्थियों पे लगाया जाता है वो बहुत जल्दी हरा भरा और फल फूलता है। यही कारण है कि पिताजियों ने आह्वान किया था कि भाई इधर उधर फेंकने या बिखेरने या जैसे भी वो है, उसकी बजाय ये है कि क्यों ना हम अपने वातावरण को भी स्वच्छ बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इंसान को मिले और इंसान की जो ज़िंदगी है वो सुरक्षित रहे। इसलिए ये आह्वान किया गया था कि भाई क्यों ना हम उन अस्थियों के ऊपर अच्छे से अच्छे पेड़ लगाए जाएं। हमारे इस डेरा सच्चा सौदा में हजारों नहीं कई हजार ऐसे पेड़ लगाए हैं जिस पे मानवता की जो अस्थियां हैं उन पे लगाए गए हैं, और यहाँ हरियाली अपने आप में देखने के लिए एक अलग ही है। सर अगर दूसरी टॉपिक जो शुरू किए गए थे, गुफा, काफ़ी लेडीज़ यहाँ पर आती हैं, हम देख रहे हैं आज भी हमारे चारों तरफ काफ़ी लेडीज़ यहाँ पर खड़ी हैं। क्या कहना चाहते हो, उसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये है मैम, अगर ये कहूँ मैं, अगर हमारी बहन, बेटी और माता जितनी सुरक्षित यहाँ डेरा सच्चा सौदा में है, इससे ज़्यादा सुरक्षित पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं है। मेरा ये मानना है जी, और सच्चाई भी यही है। यहाँ अपनी मर्जी से सेवा में आते हैं, यहाँ तन मन की जो ना सेवा लगाते हैं, और इसके बदले में सतगुर इतना देता है कि हमारी झोलियाँ छोटी पड़ जाती हैं, घरों में प्यार प्रेम की गंगा बहती है, बरकतें होती हैं। मतलब ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जो इंसान डेरा सच्चा सौदा से जिस दिन जुड़ा और आज वो अपनी हालत देखे तो दिन और रात का फर्क होता है, क्योंकि ये उस सतगुर की रहमत होती है, सतगुर की बरकत दी हुई होती है। सर लेकिन मीडिया के द्वारा कहें करोड़ों लड़कियों की इज्जत को तार तार किया गया था, क्या कहना चाहोगे आप? सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम में निकल सकता है साथ संगत जी, हम इस बात पे कभी मान नहीं सकते। मैं अपनी गर्दन की शर्त लगा सकता हूँ जी, जो इल्ज़ाम हमारे सतगुर पे लगाए जाते हैं उन वचनों पे तो हमारी साथ संगत भी कायम है जी। तो सतगुर की तो बात ही कुछ और है। सर फिर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? मतलब क्यों एक संत को जिनके साथ करोड़ों लोग हैं, वो काम भी करते हैं, फिर उनको इस तरीके से टारगेट क्यों किया जा रहा है? मैम, जगत का और भगत का हमेशा ही बैर रहा है, ये आज कोई नई बात नहीं है।
जिनका नाम सुन के आज ये दुनिया सिर झुका देती है। गुरु नानक देव जी है, कबीर साहब जी हैं, रविदास जी हैं और बहुत सारे भगत हुए या हमारे 10 पातशाही हुई, क्या उनको छोड़ा? ये वही तो जगत है। गुरु नानक देव जी से चक्की पिसवा दी गई, अर्जुन देव जी को गर्म तवों के ऊपर बिठा दिया गया, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को जो है ना जिंदा दीवारों में चढ़वा दिया गया। और ये तो वो समय तो कुछ और था, आज तो भयंकर कलयुग है। तो मैम आज तो और भी बहुत खतरनाक समय है। तो ये इल्जाम लगाने में तो पीछे रह ही नहीं सकती जी, लेकिन सच तो सच ही है। सर क्या आज है नहीं सच? तो कल। क्या है सच? मतलब संत जी का क्या सच है? सच संत हमारे जो पूज्य हजूर पिताजी हैं, ये संसार में बहुत बड़े समाज सुधारक होते हैं। समाज से नशा छुड़ाना, नशे को दूर भगाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है। और हमारे पूज्य गुरुजी ने तो वो काम किया है जिन्होंने किसी भी संत ने आज तक नहीं किया। वैश्याओं को अपनी बेटी बना के बड़े बड़े जो ना परिवारों में उनकी शादियां, और वो आज खुशहाली से अपना घर परिवार बसा रहे हैं। और बहुत सारे 138 मानवता भलाई के कार्य पूज्य हजूर पिताजी की प्रेरणा से चलते रहते हैं। गरीबों को मकान बनवा के देना है, किसी गरीब बच्चे की शादी नहीं हो रही तो उसके शादी में सहयोग देना है, गरीबों के जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते उनकी पढ़ाई का खर्च है, जो गरीब परिवार है उनको हर महीने राशन देना है। बहुत सारी ऐसे मानवता भलाई कार्य हैं। पेड़ लगाना है ताकि आगे आने वाली जो इंसानियत है, इंसान है, उनको हरा भरा ये वातावरण मिल सके जी। जरूरत है सर समय संत जी की सोसाइटी को? आज नहीं जी, आज तो बहुत ही ज़रूरत है आज। और संत की तो इस जगत में हमेशा ही ज़रूरत रहती है। और अगर संत इस जगत में ना होते तो कहते हैं ना, संत ना होते जगत में तो ये जल मरता संसार। ये आज जमीन और आसमान का जो खंड और ब्रह्मांडों का जो एक फासला मेंटेन हुआ है, ये सिर्फ संतों की बदौलत से ही मेंटेन है जी, वरना तो प्रलय और महाप्रलय आने में कोई कसर नहीं है। क्यों जरूरत है सर? उनके ना रहने से इम्पैक्ट क्या पड़ा है? 4.5 साल हो गए हैं। उनके रहने और ना रहने से ये दुनिया चंद ही दिनों की रह जाएगी जी। हाहाकार मच जाएगा, प्रलय हो जाएगा, सब आपाधापी में रहेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन्हीं के बस में दुनिया हो जाएगी और मरने मारने को हमेशा रहेगी। अगर इंसानियत जिंदा है तो वो सत्संगियों के अंदर ही है जी, बाकी कुछ भी नहीं है। क्या अपील करना चाहते हो संत जी के लिए सरकार से? अपील ये है जी कि सच को जानते हुए अभी हमारे पूज्य हजूर पिताजी को तकरीबन 5 साल हो गए, और इस पीरियड में 21 दिन हमारे पूज्य हजूर पिताजी गुड़गांव में भी आए, और उस 21 दिन के पीरियड में पूरी दुनिया में या पूरे हमारे हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी जिसमें यूँ कहा जाए कि भी आपके संत जी की वजह से हुई है। सभी ने एक ही आह्वान हुआ था कि भी गुड़गांव की तरफ किसी भी साध संगत ने नहीं जाना है। तो मैं गारंटी देता हूं जी, एक भी प्रेमी ने इस जो आदेश हमें मिला था उसकी अवहेलना नहीं हुई। अभी रिसेंटली पूज्य हजूर पिताजी 21 दिन जो गुड़गांव में रहे, और हमारी भावना थी कि हम अपने पूज्य हजूर पिताजी के दर्शन करें, लेकिन एक आदेश की पालना करते हुए हमने अपने मन को इतना मारा, इतने रोए हैं हम अपने पूज्य हजूर पिताजी के लिए कि हम दर्शन नहीं कर पाए कि बाहर आते हुए भी। फिर साध संगत ने एक फैसला किया और यहाँ की जो मैनेजमेंट है उसको अपील की कि जिस जगह हमारे पूज्य हजूर पिताजी ने 21 दिन बिताए हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए कि साध संगत उस धरा पे जहाँ पे सतगुरु ने चरण टिकाए हैं कि हम भी उनके दर्शन करें, और वो भी एक महा सफाई अभियान चला के जहाँ पे 5-6 लाख सेवादारों ने कुछ ही चंद घंटों में 3-4 घंटों में ही इतने बड़े महानगर को साफ सुथरा कर दिया जी। सर एक सवाल लास्ट में और करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है ये जो 5 साल होने वाले हैं, ये सजा बेसिकली मिल किसको रही है, संत जी को या समाज को? ये सजा देखा जाए तो जी साध संगत को और इस समाज को मिल रही है, क्योंकि इस 5 साल के दौरान में जो मानवता भलाई के कार्य होने थे और जितना समाज सुधरना था वो 5 साल के अगले 10 साल का घाटा भी पूरा नहीं हो सकता जी।
क्योंकि संत का तो एक एक जो कदम था वो मानवता भलाई के लिए दिन और रात के लिए था। अब ये 5 सालों में जो सरकार ने उनको बांध के रख दिया है तो इसका घाटा तो कोई पूरा हो ही नहीं सकता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। दोस्तों, जो लोग हमें बता रहे हैं कि जो ये घाटा पड़ा है 5 सालों से समाज को, वो पूरा नहीं हो सकता। बेसिकली इनका कहना है कि ये सजा पूरे समाज को मिल रही है, संत को नहीं, पूरे समाज में नुकसान हो रहा है, पूरे समाज में बुराई फैलती जा रही है, नशा बढ़ता जा रहा है। और जो दूसरी तरफ जो इल्जाम, जो आरोप लगाए गए हैं, इनका मानना है तमाम झूठ है। आज भी हम आपको सीधी कवरेज दिखा रहे हैं, उस आश्रम में जो खेत हैं वहां पर हम खड़े हैं। यहाँ पर जो नरकंकाल की बात कही जा रही थी, इनका कहना वो तमाम झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नरकंकाल जैसी कोई भी बात नहीं है। आज भी करोड़ों लोग आते हैं, सोचिएगा जरूर। एक तरफ चंद लोग और सूत्रों के हवाले से क्या क्या पेश किया गया, दूसरी तरफ ये लोग आपके सामने आकर बयान दे रहे हैं। आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए जनता की आवाज फैक्ट हाइक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।